पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए चीनी वजीर खारजा की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन के वजीर खारजा से मुलाकात में CPEC फेज़ 2 पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि ये मंसूबा पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी मंसूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान चीन के बुनियादी मसाइल पर गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेगा, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ से आला सतह वफ़द के हमरा चीनी वजीर खारजा ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात भी की है कि जिसमें नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। जबकि ऐवान सदर से जारी इलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़म की तजदीद की और कहा कि पाकिस्तान और चीन अज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। सदर पाकिस्तान का कहना है कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हमायत की है। ये दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है नाजरीन कि जब अमरीकी जरीदे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हुए उनकी कामयाब सफारतकारी की तारीफ कर रहे हैं और भारत में इसी तारीफ को लेकर पाकिस्तान और अमरीका दोनों पर तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान और सदर ट्रंप के खिलाफ एक कैंपेन किए हुए है। भारत में नरेंद्र मोदी की सफारती नाकामी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने जा रहे हैं, क्या बदल गया है, क्या सब कुछ तीसरे की वजह से हो रहा है। जबकि वो गोदी मीडिया के जो कुछ अरसे कबल तक चीन पर इल्जामात आयद कर रहा था, अब चीनी वजीर खारजा के दौरे को बहुत अहम करार दे रहा है और कह रहा है कि चीन भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। नाज़रीन, जहां एक जानिब सवालात पूछे जा रहे हैं, मोदी पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी मुसलसल नरेंद्र मोदी को चोर साबित करने के लिए अवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं। इन्हीं सवालात और चोर चोर की गूंज में मोदी सरकार ने एक बार फिर आइन में तरमीम का फैसला कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई PM, CM और वजीर मुसलसल 3 दिन तक जेल में रहता है तो उसे ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस इस बिल को रियासतों को कमजोर करने का हरबा, गैर आईनी इकदाम और ड्रकोनियन बिल करार दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आइन में 130वीं तरमीम, यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 और जम्मू एंड कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। ये तीनों बिल जम्मू और कश्मीर की सियासत पर गहरे असरात छोड़ेंगे। नाजरीन, जम्मू और कश्मीर रियासत की बहाली की बजाय आइन में तरमीम से अगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के किसी मेंबर पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ओहदे से बगैर जुर्म साबित हुए हटा दिया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस तरमीम को आइन के खिलाफ जंग करार देते हुए कहा है कि हम फिर से इस वक्त में अब चले गए हैं कि जब एक बादशाह उनको अपने रास्ते से हटा देता था कि जिन्हें वो पसंद ही नहीं करता था। कांग्रेस लीडर अभिषेक मन्नू सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट किया है नाजरीन कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है। नए मुजवजा कानून में कहा जा रहा है कि वजीर आला वगैरह को सिर्फ गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर हटा दिया जाएगा। ये अपोजिशन को गैर मुस्तहकम करने का सबसे आसान तरीका है। अपोजिशन के वज़ीर आला को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तसब मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करना है। उन्हें मनमानी तौर पर गिरफ्तार और हटाया जा सकता है, चाहे वो उन्हें इंतखाबात में शिकस्त न दे सकें, और हुक्मरान जमात के किसी वजीर आला को कभी हाथ नहीं लगाया जाएगा। कांग्रेस के अलावा भारत में सहाफी भी इस तरमीम को अपोजिशन को खामोश करवाने का हरबा करार दे रहे हैं। अब भारत में बीजेपी मुखालिफ कुव्वतों का यह मानना है कि अमित शाह ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार अब तक राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के अलावा अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। और बहुत से ऐसे अपोजिशन मेंबरान हैं कि जिन्हें जेल से रिहाई उस वक्त मिली कि जब उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक पहले और दूसरे दर्जे के 25 अपोजिशन मेंबरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह तरमीम ऐसे वक्त आ रही है जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की पावर्स पर सवाल उठाते हुए उन्हें रेगुलेट करने की बात कर रही है। वही ऑपोजिशन जो मोदी को चोर करार दे रही थी, अब उसे खामोश करवाने का ये नया तरीका मोदी सरकार ने निकाल लिया है। दूसरी जाने मोदी सरकार अमेरिका को कैसे खामोश करवाएगी कि जो मुसलसल भारत को रूस यूक्रेन जंग में रूस को ईंधन फराम करने का इल्जाम आयद कर रही है। ट्रंप इंतजामिया का मानना है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद फराहम कर रहा है और इस मामले में भारत का चीन से तकाबुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अमरीकी वजीर खजाना का यह कहना है कि भारत रूसी तेल की फरोख्त से $16 अरब से जायद मुनाफा कमा रहा है और ये मौका पर सौदेबाजी नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वजीर खजाना का यह कहना है कि यूक्रेन जंग से पहले इंडिया की रूस से तेल की दरामद